Hello students, welcome you on my channel RS Rana Maths Classes. Now today's topic is third chapter, pair of linear equation in two variable. Clear? Pair of linear equation in two variables. अब इसमें जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म की अगर हम डिस्कस करें, पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा, लीनियर का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर वन, इक्वेशन यानी इक्वल टू का साइन यूज किया हो, टू वेरिएबल टू अल्फ़ाबेट्स होंगे। यानी इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y, यानी टू वेरिएबल आ गए हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो मेथड इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अब इनको सोल्व करने के हमारे पास एक तो था हमारे पास ग्राफिकल मेथड और नेक्स्ट दे रखा था हमारे पास अलजेब्रिकली सॉल्यूशन। जो अलजेब्रिकल सॉल्यूशन था उसमें हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, सेकंड आता था सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड आता था आपके पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब जैसे ही कोविड हुआ तो ये एक्सपायर हो गया है। अब हमारे पास 2 टॉपिक्स आ गए हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी आप 9th क्लास में कर चुके हो। अब इन सब से पहले, इन मेथड्स को सोल्व करने से पहले हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसको हम एक टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट के बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट होएगा वो क्या होएगा, इसमें हम क्या चेक करते हैं कि इनके रेशियोज चेक करते हैं। कौन कौन से, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पे जो ये कंडीशंस रेशियोज हैं, ये रेशियोज हमारे इक्वल आते हैं, अनइक्वल आते हैं, उसी के बिहाफ पे फिर हम सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में तीनों ही कंडीशन यूज होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट कंडीशन तो आती है ये, जिसको हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है सिंगल वन सॉल्यूशन। भाई 2 लाइनें आएंगी, हमें पता है कि जो लीनियर ग्राफ बनता है उससे एक लाइन ड्रॉ होएगी, एक लाइन इससे होएगी, एक लाइन इससे होएगी, तो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि भाई a1/a2 चेक किया, वो इक्वल आ गया b1/b2 के, ठीक है, बट वो इक्वल नहीं आया c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसके बोल देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स के लाइन हमारी जो आ जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी, वो कभी भी टकराएंगी नहीं आपस में, तो इसलिए हम बोल देते हैं इसको नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, a1/a2 चेक किया, b1/b2 चेक किया और c1/c2 चेक किया, यानी इसमें रेशियोज सब बराबर आ गए हैं। अगर रेशियोज बराबर आ गए हैं इट्स मीन इसके आएंगे यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मीन्स जो लाइंस आएंगी वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। तो ये जिसके सॉल्यूशन होते हैं इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। यानी जिसके सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राफिकल में तो हम तीनों ही कंडीशन को सोल्व करते हैं, बट जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ही कंडीशन में सोल्व होता है।
एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ही कंडीशन पे सोल्व होएगा। कौन सी? जब हमारे पास कंडीशन गिवन होएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो ही हम इन मेथड को सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन नहीं है तो हम इन मेथड्स को सोल्व नहीं करेंगे। डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पे दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन और दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हम मेथड सोल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10th क्लास के स्टैंडर्ड स्टूडेंट को आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करो। आप स्टेटमेंट में दे रखा है इसके अंदर s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल दे रखे हैं वो दे रखा हमारे पास s एंड t, यानी इसको हमने s एंड t फॉर्म में सोल्व करना है। तो उससे हम सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ आपका एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करने से पहले आपने इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड इक्वेशन को भी। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, और कैसे सोल्व करना है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी जो ये फ्रैक्शन दे रखा है इसको ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया यहाँ पे 6। अब इस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो 3t इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ गई है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको नेम नोट करो सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब एलिमिनेट का मीनिंग होता है भाई s या t को ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। तो मीन्स हम इसको एलिमिनेट कैसे करें? मेनली हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम या तो इसको ऐड करेंगे या इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो ही मेथड अप्लाई करेंगे। बट सब्ट्रैक्शन या एडिशन से पहले हम चेक करेंगे कि भाई जिसको ख़त्म करना है, अगर हमने s को ख़त्म करना है तो s के दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अगर हमने t को ख़त्म करना है तो t के दोनों ही इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें देखा अगर हमने s को ख़त्म करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को जो इसका कोफिशिएंट होएगा और इसका जो कोफिशिएंट होएगा उन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे अगर मेरे पास सेम साइन है, अगर साइन सेम है तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर मेरे साइन सेम नहीं है तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करना होगा। ध्यान रखना यहाँ पे अगर सेम साइन है तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट। अगर हमारे पास अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐड। किसके? जिसके हमने कोफिशिएंट इक्वल किए। अब यहाँ पे चेक करो, इसके 2 से किया तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम साइन दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड लिखो यहाँ पे फिर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, यहाँ पे 2s
माइनस 2t इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन थी हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज। तो साइन चेंज करते हैं यहाँ पे, साइन चेंज करते हैं यहाँ पे। तो साइन चेंज किया। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, प्लस 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 पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते हैं। तो यहाँ पे प्लस 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 नहीं करना, हमने देखना है भाई सेकंड लाइन के साइन कौन से हैं। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये माइनस होएगा। इसके यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब सोल्व करते हैं कैसे। अब देखो, अब बीच वाली लाइन के साइन हमने भूल जाना है, हमने याद रखना है ये प्लस है माइनस है, तो कट गए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये -3 और ये -2, -3 -2 कितना हो गया, -5t इज इक्वल टू, ये कितना हो गया यहाँ पे -30। क्लियर। अब t को सोल्व करते हैं, यहाँ पे t इज इक्वल टू -30 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 5 6 30। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि t की वैल्यू को जिस मर्जी में, जो आपको इजी लगे उसमें पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करना है फर्स्ट में कर दो, सेकंड में पुट करना है सेकंड में कर दो। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, मुझे सिंपल लग रही है फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं फर्स्ट में पुट करूंगा यहाँ पे। तो पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू। अब जैसे वैल्यू पुट की यहाँ पे s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। अगर अब मुझे आंसर चेक करना है कि भाई मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। s हमारे पास क्या आया 9, और t क्या है हमारे पास 6, 9 माइनस 6 क्या आ गया 3, तो मीन्स ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके डियर। नेक्स्ट मेथड आपके पास रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें मेथड की। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9138173337। ओके डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियोस अपडेट होती रहे। ओके डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।